हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है संडे स्पेशल में साइंस फैक्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि संडे के दिन कुछ अलग होगा जो सबके लिए महत्वपूर्ण होगा और सबको जानना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है और मैं आपको फिगर के साथ समझाऊंगा और कहानी से नहीं, फिगर के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा और 100% समझ में आएगा। आप कहीं मत जाइएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मेरा टॉपिक ये स्टूडेंट्स ये है कि हम जब दूर होते हैं, दूर से किसी वस्तु को, बड़ी वस्तु को देखते हैं तो हमें छोटा दिखाई देता है, और जब हम पास में होते हैं तो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। जैसे आप किसी बिल्डिंग को देखें, इमारत को देखें, या पेड़ को देखें, या किसी टावर को दूर से देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वह बिल्डिंग या इमारत या टावर या पेड़ आपके बराबर है, लेकिन जब आप उसके करीब होते हैं, पास होते हैं, तो वह आपसे बड़ी दिखाई देती है। इसका क्या कारण है? तो आज यही हमारा सब्जेक्ट है और इसी पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपके समझ में आएगी, 100% की गारंटी। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपका आंख है, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये है आपका आंख, ठीक, ये आपका आंख है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? आंख है, ठीक। मान लेते हैं कि ये समतल है, ठीक है ना। ये क्या है? समतल। समतल में जमीन आप मान सकते हैं, ये प्लेन है। और यहां मान लेते हैं कोई वस्तु है इस जगह पर, इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं। और इसी ही ऊंचाई का, इतनी ही ऊंचाई का एक वस्तु है, ये है सी और ये है डी। और इसी ऊंचाई का एक वस्तु यहां है, ये है ई और ये है या, ठीक है ना। अब देखो, जब हम इसको देखते हैं तो होता क्या है, इसको जब हम देखते हैं तो क्या होता है, देखिए। अब हम जानते हैं जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराकर वापस आती है। तो यहां से प्रकाश की किरण इस सिरे से चलेगी और मेरे नेत्र में प्रवेश करेगी, है ना। आप देखिएगा, पूरा कारण समझ में आएगा, ठीक। और ये हो गया। अब यहां आप देख सकते हैं, यहां इन दोनों किरणों के बीच जो कोण बना, ये हमारा थीटा है ना। अब ये वस्तु है, जब इस वस्तु को हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इस वस्तु को, ठीक है, ये वस्तु है हमारी। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये कोण बन रहा है, ठीक है ना। ये पहला जो कोण बन रहा है, ठीक है ना, ये पहला कोण, ये हमारा थीटा है। इसको हम थीटा, चलो पहले वाले कोण को थीटा मान लेते हैं। और ये जो कोण बना सीडी के साथ, ये हमारा थीटा 2 है, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा वाला जो वस्तु है, नेत्र के साथ जो कोण बन रहा है, ये आपका हो गया, ठीक है। देखिए ये हो गया। यहां पर देख सकते हैं आप, ये जो कोण बन रहा है, ये जो आपका कोण है, ठीक है ना। ये जो कोण बन रहा है ये थीटा 3 बन रहा है। अब कहानी आपके समझ में कुछ आ रही होगी। वस्तु समान है, एक ही ऊंचाई का है, ठीक है ना। ए बी की ऊंचाई, ए बी की ऊंचाई बराबर है सी डी की ऊंचाई, ठीक है ना, बराबर है ई एफ की ऊंचाई। तीनों की ऊंचाई क्या है? बराबर है।
जितना लंबा ए बी है उतने लंबा सी डी है, उतने लंबा ई एफ है, और एक ही प्लेन में स्थित है, और ये मेरा नेत्र है, ठीक है ना। और यहाँ पर ए बी के द्वारा जो कोण बनाया गया, ए बी के द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण क्या है, हमने क्या माना, थीटा 1 है, ठीक है। सीडी के द्वारा बनाया गया कोण क्या है हमारा, थीटा 2 है। फिर ईएफ के द्वारा बनाया गया कोण हमारा क्या है, थीटा 3 है ना। अब आप देख सकते हैं एबी के द्वारा जो कोण बना है, एबी के द्वारा इतना बड़ा कोण बना है ना, जिसको हम बोलते हैं दर्शन कोण, विजिबल एंगल, है ना। तो एबी के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण क्या है, सबसे बड़ा है ना, यानी थीटा 1 जो है ये बड़ा है। अब आप देख सकते हैं सीडी के द्वारा, तो सीडी के द्वारा जो हमारा दर्शन कोण बन रहा है, नेत्र पर जो कोण बन रही है ये है, यही है ना, ये आपका यहाँ थीटा कोण, ये थीटा कोण जो है ये थीटा 1 से छोटा है, थीटा 2। और सीडी के और ईएफ के द्वारा बनाया गया कोण आप देख सकते हैं ये है आपका, ये क्या है, ये आपका है थीटा 3, तो आपका हो गया थीटा 2 से बड़ा थीटा 3। अब आप देख सकते हैं तीनों वस्तुओं की लंबाई समान है, ठीक है ना, जो लंबाई एबी का वही सीडी का वही ईएफ का है। हम एक जगह पर स्थिर हैं और ये नेत्र पर बना विजिबल एंगल दर्शन कोण है। तो आप देख सकते हैं ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 जो है ये नेत्र पर बना दर्शन कोण है, नेत्र पर बना दर्शन कोण है। अब जिसका कोण बड़ा होगा, ठीक है ना, जिसके द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण बड़ा होगा वह वस्तु हमें बड़ी दिखेगी, और जिसके द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण छोटा होगा, ठीक है। अब इसी अब देखो आप ये इतना एरिया कवर कर, यहां से यहां तक कवर कर रहा है, तो ये वस्तु हमें इतना बड़ी दिख रही है, ठीक है ना। अब ये सिर्फ आप देख सकते हैं ये सीडी जो है आपका, ये आप देख सकते हैं आप, ये कोण का कितना बना, ये कोण आपका ये यहाँ है, ये आपका आप देख सकते हैं ये कोण छोटा बना, तो भले ही सेम ऊंचाई की है लेकिन सीडी हमें एबी से छोटी नजर आएगी। ये दूर हो गया, तो दूर होने के कारण से नेत्र पर बना दर्शन कोण थीटा 2 छोटा हो गया, इसलिए सीडी हमें भले ही सेम ऊंचाई की है एबी से छोटी दिखाई देगी। इसी तरह से ईएफ जो है, ईएफ के द्वारा आप देख सकते हैं ये जो कोण बन रहा है नेत्र पर, आप यहां से देख सकते हैं भले ही एक प्लेन में स्थित है एक समतल पर, लेकिन जो दर्शन कोण बन रहा है हमारा क्या बन रहा है, थीटा 3 यहाँ बन रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला, ये सबसे छोटा है, भले ही एक समतल में एक ऊंचाई का है लेकिन सबसे छोटा हमें ईएफ दिखाई देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिला जुला कर इसका फैक्ट ये है कि दूर जब हम होते हैं तो मेरे नेत्र पर दर्शन कोण बनता है, विजिबल एंगल कम बनता है, छोटा बनता है, जिसके कारण से वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है। और जब पास और करीब हम होते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं दर्शन कोण ये ए बी नेत्र के समीप था, थीटा 1 बड़ा बना, तो कोण बड़ा बनता है जिसे वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम संडे स्पेशल में आप लोगों के लिए साइंस फैक्ट डालते रहते हैं, आप इसे देखना बिल्कुल मत भूलिए, ये सबके लिए जरूरी है, आवश्यक है और कंपटीशन लेवल पर पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।